हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे साइटिका और स्लिप डिस्क के बारे में। दोस्तों, साइटिका और स्लिप डिस्क क्या है, कैसे हम इसको पहचान पाएंगे, किन कारणों की वजह से ये स्थिति डेवलप होती है और इसका होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, यानी बिना किसी दर्द की दवा या ऑपरेशन के इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। लास्ट में हम आपको बताएंगे होम्योपैथी का वो फॉर्मूला जो आपके इस होने वाले दर्द के अंदर तुरंत राहत भी दे सकता है। तो इन तमाम जानकारी को जानने के लिए वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, जोधपुर राजस्थान, इंडिया से एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। चलिए जानते हैं दोस्तों, साइटिका क्या है। हमारे दिमाग से निकलने वाली जो मोटी नर्व होती है, जिसको हम नस भी बोलते हैं, वो हमारे दिमाग से लेकर नीचे रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले पार्ट तक जाती है और कमर वाले हिस्से के अंदर छोटी छोटी नसें निकल के एक मोटी नस का निर्माण करती है, जिसको बोलते हैं साइटिका नर्व। इसी नर्व के अंदर होने वाली दिक्कत को हम बोलते हैं साइटिका, यानी जनरल लैंग्वेज में हम साइटिका ही बोलते हैं। अब बात करते हैं स्लिप डिस्क के बारे में। दोस्तों, हमारी रीढ़ की जो हड्डियां होती है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और उनके बीच में एक गद्दीनुमा स्ट्रक्चर होती है जो फ्लेक्सिबल होती है, जो आसानी से पिचक जाती है, और वो हमारी रीढ़ की हड्डी को एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है, यानी एक स्थिरता देती है, जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं या कोई भी जर्क लगता है उसको हमारी जो है डिस्क है एब्जॉर्ब कर लेती है। तो दोस्तों, ये डिस्क किसी भी कारणवश थोड़ी सी स्लिप हो जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है, तो इसी को बोलते हैं स्लिप डिस्क, जिसको हम एमआरआई के अंदर देखते हैं डिस्क हर्निएशन या डिस्क बल्ज। तो दोस्तों, ये जो डिस्क बल्ज होती है मुख्य कारण होती है आपके सियाटिक नर्व का पेन के। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपको सियाटिक नर्व की जो जड़ें होती हैं, नसें होती हैं, उनके अगर दबाव आ रहा है तो किस तरीके का एहसास होता है, कैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आपको हल्का कंप्रेशन है नर्व की रूट्स के ऊपर, जड़ों के ऊपर, तो आपको उस पार्ट पैर के जो साइड वाले हिस्से के अंदर, पिंडली वाले हिस्से के अंदर या पंजे के अंदर झंझनाहट जैसा महसूस होता है, चींटी चलने जैसा महसूस होता है, कई बार डिस्कम्फर्ट लगता है। और जैसे जैसे इस नसों की जड़ों के ऊपर दबाव बढ़ता है तो आपको तेज़ दर्द भी हो सकता है। दर्द कैसा होगा, इस नर्व के जो जहाँ जहाँ जा रही है उसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइक एक करंट जैसा दौड़ता है और तेज़ दर्द भी आपको एहसास दिला सकती है। यानी इसका इतना तेज़ दर्द होता है, कई बार ऐसे नहीं दर्द भी होने लग जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा और भी ज़्यादा अगर कंप्रेशन होता है तो उस नस वाले हिस्से के अंदर कहीं पे भी आपको सूनापन आ सकता है, उस नर्व के अंदर पैरालिसिस भी हो सकता है। उस पार्ट को पैरालिसिस पे आप देख सकते हैं कि कई बार बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। तो ये कंडीशन भी आपके साथ सियाटिक नर्व की वजह से बन सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसके क्या कारण होते हैं, इसकी वजह से ये कंप्रेशन आता है या दबाव आता है नसों के ऊपर। तो सबसे पहला कारण होता है स्लिप डिस्क, यानी आपकी जो डिस्क है वो स्लिप होकर आपकी नसों की जड़ों के ऊपर दबाव डालने लग जाती है। और दूसरा मुख्य कारण होता है दोस्तों स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, जो आपकी मोटी नस स्पाइनल कोड आती है, एक खोखली संरचना जो हड्डी की बनी होती है, इसको बोलते हैं स्पाइनल कैनाल। इसके अंदर हल्का हल्का जमाव होने लग जाता है, रीढ़ के जो पार्ट होता है उसमें हल्की हल्की हड्डियाँ बढ़ने लग जाती है, जिसको बोलते हैं स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। जो आपकी जो जड़ें निकलती हैं उनके ऊपर उसकी वजह से वहाँ जगह कम होने के कारण दबाव डालने लग जाती है, तो उसकी वजह से भी आपको सियाटिक नर्व का दर्द हो सकता है। तीसरा कारण है दोस्तों डिजनरेटिव चेंजेस। डिजनरेटिव चेंजेस का मतलब जो आपकी रीढ़ की हड्डियां हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, या धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कमज़ोर होने लग जाती है। उस पार्ट के अंदर हल्के हल्के ऑस्टियोफाइट्स बढ़ने लग जाते हैं, यानी हड्डी नुमा छोटा छोटा सॉफ्ट पार्ट बढ़ने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ऑस्टियोफाइट्स से रिलेटेड हमारा वीडियो अलग से चैनल पर आया हो, जिसका ट्रीटमेंट के बारे में भी जानकारी दी, आपको जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ऑस्टियोफाइट्स को आसानी से होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीट भी किया जा सकता है। अब दोस्तों, लास्ट कारण की बात करें, वो है स्पाइनल कैनाल के अंदर या आपकी जो नस है उसके ऊपर किसी भी कारणवश इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, उसकी वजह से भी आपको इसके अंदर दर्द हो सकता है। अब दोस्तों, कारणों के बाद में बात करते हैं कि अगर आपको सियाटिक नर्व का दर्द है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। दवाई से भी बचना चाहेंगे तो किसी तरीके की थेरेपी या एक्सरसाइज से आप राहत पाना चाहते हैं। कई बार उस कंडीशन के अंदर इन चीज़ों से भी राहत नहीं मिल पाती है, तो आप मेडिसिन का सहारा लेते हैं, दर्द की दवाइयाँ खाते हैं, और बार बार आप दर्द की दवाएं नहीं खाना चाहते हैं, और कई बार आपको ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया जाता है। लेकिन काफ़ी केसेज को बिना सर्जरी के भी ठीक किया जा सकता है, और कुछ केसेज के अंदर ज़रूरी भी हो जाता है कि सर्जरी करवाना भी। लेकिन कुछ होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती है इसके अंदर तुरंत राहत भी आपको दे सकती है। तो दोस्तों, कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी हेल्प करेगी, यानी जो नर्व कंप्रेशन की वजह से वहाँ नसों में सूजन आती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूराइटिस, तो न्यूराइटिस को आसानी से ठीक कर सकती है होम्योपैथी की मेडिसिन। दूसरा कारण होता है स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस या ऑस्टियोफाइट्स। अगर वो रिसेंटली बने हुए होते हैं तो उनको डिजोल्व भी कर सकती है होम्योपैथी की मेडिसिन। और जो मांसपेशियां आपकी टाइट पड़ जाती है नसों पे दबाव आने की वजह से, उनके अंदर राहत देके वहाँ पर रिलैक्सेशन पैदा करती है, तो इसके अंदर आपको कई बार अच्छा एहसास देती है होम्योपैथी की मेडिसिन। यानी इनका किसी भी तरीके का बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, आप आसानी से और कंटिन्यूस इनको ले सकते हैं।
तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन अलग अलग तरीके से सेलेक्ट करके दी जाती है। राइट के लिए अलग मेडिसिन आती है, लेफ्ट के लिए अलग मेडिसिन आती है, अलग अलग तरीके का दर्द होता है उसमें अलग अलग तरीके की मेडिसिन यूज की जाती है। लेकिन दोस्तों सियाटिक नर्व के पेन के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंट को सीवियर पेन होता है, तो उसके अंदर हमारे पास भी कई बार टाइम नहीं होता है कि उसको सेलेक्ट करके मेडिसिन का वेट किया जाए। तो उसके यहाँ हम थेरापेटिक्स यूज़ करते हैं कि उनके जो सिम्टम्स कॉमनली आते हैं उनके आधार पर हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो प्रैक्टिकली या क्लिनिकली जो मैं यूज़ करता हूँ एक फॉर्मुलेशन जिसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, तो उसको अगर आप यूज़ करते हैं तो तुरंत राहत भी इसके अंदर दर्द में आपको मिल सकता है। तो दोस्तों उस फॉर्मुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं 4 मेडिसिन, उसको बराबर क्वांटिटी के अंदर मिला के उसको तैयार किया जा सकता है। तो सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों हाइपेरिकम 2x, सेकेंड नंबर है रूटा 2x, थर्ड नंबर की मेडिसिन है कोलोसिन 2x, और लास्ट जो फोर्थ मेडिसिन है दोस्तों बेलिस पेरेनिस 2x। यानी ये 4 मेडिसिन है, इसकी बराबर क्वांटिटी में मिला के इनको आप 12 से 15 बूंद आधा कप पानी में दिन में 4 से 5 बार भी ले सकते हैं। और इस मेडिसिन को कंटिन्यू भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर बहुत ही अच्छे चमत्कारी रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे और आप इस सियाटिक नर्व से आसानी से राहत पा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो चारों मेडिसिन आपको अगर 2x फॉर्म में नहीं मिल पाती है, क्योंकि इस 2x फॉर्म को बनाना पड़ता है, तो आप इसकी मदर टिंचर फॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर उसके बावजूद भी आप इसमें राहत नहीं पा रहे हैं, आप इस चीज़ को नहीं अपना पाते हैं, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर आपको हमारे से परामर्श लेना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके आप हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों स्लिप डिस्क और सियाटिका के नर्व के संबंधित जानकारी जो आपको कैसी लगी और इसको कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।